जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, ज्येष्ठ मास समाप्त हो चुका है और आषाढ़ मास लग चुका है। तो आषाढ़ मास में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पूजा कर्मों का फल हमें दुगना प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि हमें आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आषाढ़ मास क्यों मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ मास का आरंभ हो जाता है। आषाढ़ मास का आध्यात्मिक महत्व है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु के प्रति समर्पित है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस महीना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ और जप तप का दुगना फल मिलता है, और इस महीने में ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होती है, इसीलिए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ मास का आरंभ 30 जून से होने जा रहा है, क्योंकि आषाढ़ मास का अंत 29 जुलाई को होगा। इस महीने में ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। आषाढ़ मास को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही खास माना गया है। ऋषि मुनियों के आत्मचिंतन के लिए भी यह महीना अति उत्तम माना गया है। इसी महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में भी नई ऊर्जा बनी रहती है। इस महीने में बहुत से लोग पूजा पाठ, किसी धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प भी लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं हमें आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए। आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस महीने से नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इस महीने में सात्विक भोजन करना ही लाभकारी माना गया है। इस महीने दान पुण्य का अधिक महत्व है। जरूरतमंद लोगों को छाता, चप्पल, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, कपड़े इत्यादि का दान करना भी उत्तम फलदायी माना गया है। इस महीने में क्या ना करें। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पत्ता गोभी, पालक, मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए, और तामसिक चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम आषाढ़ का महीना जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। सूर्य देवता को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए तो हम उन्हें सूर्य नारायण कहकर पुकारते हैं। आषाढ़ मास में व्यक्ति को सूर्य देवता का आशीर्वाद पाने के लिए प्रातःकाल भोर में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद तांबे के लोटे में रोली, अक्षत, चावल, पुष्प डालकर श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। आषाढ़ मास में सूर्य देवता की तरह ही मंगल देवता की पूजा का भी महत्व माना गया है। ऐसे मास में प्रत्येक मंगलवार को भूमिपुत्र मंगल की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आषाढ़ मास में ही पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि, देवी दुर्गा, 9 स्वरूप या फिर 10 महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं देवी दुर्गा की यह पूजा जितनी गुप्त रूप से की जाती है, उसका फल उतना ही सफल और फलदायी साबित होता है। स्नान, पूजा पाठ के साथ दान का भी अपना ही महत्व माना गया है। ऐसे में व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी मंदिर के पुजारी, किसी भी जरूरतमंदी को अन्न, शुद्ध जल, छतरी, चप्पल, जूते, मौसमी फल जैसे आम आदि के साथ धन और वस्त्र का दान करना अत्यंत